अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, और भी जो है गैर मुल्कियों के हवाले से जो क्या कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एयरपोर्ट के हवाले से कितने लोग जा चुके हैं, आ चुके हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कौन कौन से लोगों को क्वारंटाइन नहीं हो रहा है। क्या आपने वीडियो में बताया था, कल सुबह मैंने एक वीडियो डाली तो उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, तो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। इंडिया के हवाले से भी कुछ जानकारी आ रही है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है और इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग जो है मालूम भी करते हैं कि भाई अभी एयरपोर्ट पर लोगों की आवाजाही हो रही है नहीं हो रही है। तो उसके हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल लोगों की आवाजाही एयरपोर्ट पर हो रही है। पिछले 12 दिनों में जैसे कि आपको मालूम है 2022 के अंदर 1,48,000 लोग जो है आए हैं 12 दिन के अंदर। तो अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप आराम से कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पे गिरफ्तारी के हवाले से। पिछले 1 साल के अंदर जो भी ड्रग्स का काम करते थे हर तरीके से, यानी कि जो बड़े बड़े स्मगलर थे, उनकी जो गिरफ्तारी की गई है 2021 के अंदर 866 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो ध्यान रखें, और ये वो लोग हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी सज़ाएँ मिली हैं, जिनको उम्र कैद की कई साल की, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको फांसी की सज़ा भी सुना दी जाती है, जिनके काफ़ी बड़े जुर्म होते हैं। तो ध्यान रखें और इन चीज़ों से बच के रहें, जितना हो सके इन चीज़ों से दूर ही रहें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो क्वारंटाइन के हवाले से आ रही है। बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल कर रहे हैं कि भाई आपने कहा है क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा आप लोगों के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो फ़्लाइटें कैंसिल हो रही हैं और जो लोग कुवैत से बाहर जाना चाहते हैं, जिनका पूरा काम हो चुका है, इमिग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं और बोर्डिंग पास वगैरह उनका मिल गया है, सारा कुछ हो गया, फाइनली वो फ्लाइट में बैठने वाले थे, लेकिन पता लगा उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। इम्यून वगैरह जो है, यानी कि जो भी एप्लीकेशन वगैरह है उनका, वो भी अप्रूवल मिल गया था और वो चालू हो गया था। तो ऐसे लोगों के लिए बोला था कि भाई आपको क्वारंटाइन अब वापस आएंगे तो घर पर आने के बाद में ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को रद्द कर दिया है, तो आप आराम से आएँ वापसी और उसके बाद में कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो उन लोगों के लिए है। बाकी जो भी रूल रेगुलेशन है, किसी भी तरीके से कहीं पर भी आप कुवैत के अंदर रहते हैं, अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं किसी भी कंट्री से, तो आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। लेकिन जो जाने वाले थे, जिनकी फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं, उनके हवाले से ये बात मैंने कही थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ का सवाल करते हैं और पूछते हैं कि भाई अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है परेशान हैं, तो उनकी परेशानी जो आ रही है वो किस चीज़ को लेकर आ रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी लोग इलीगल हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को परेशानी आ रही है, जो लोग लीगल हैं उनको कम ही परेशानी आ रही है। तो अगर इस तरीके से आप इलीगल है, कहीं पर भी रहते हैं, तो ख़ुद को लीगल करने की कोशिश करें और कुछ भी काम करते हैं तो परमानेंट अपने काम को, एक ही काम को करते रहें, ताकि आपकी सैलरी, आपको कोई भी परेशानी ना आए। बात कर लेते हैं यहाँ पे पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से। 1014 की रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,17,414 की। बात करते हैं नए केसेस की, तो 4,881 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस की बात करें तो 4,56,311 हुए हैं। मरने वालों की संख्या 2,474 है। और टेस्टिंग की बात करें 35,440 की टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 63,82,201 की। 25 अभी भी आईसीयू में केसेज हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो 36,423 जो है एक्टिव केसेस हैं और 151 पे अगर किसी भी तरीके से आपको जानकारी चाहिए कोरोना से रिलेटेड तो वो ले दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये स्कूल कॉलेजेस वगैरह के हवाले से आ रही है। अगर कहीं पर भी आप कुछ भी अपने बच्चे जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अभी जो है उनको बंद किया जा सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं सभी तरीके से, चाहे वो अलग अलग कंट्रियों में इस चीज़ पर एक्शन लिया जा रहा है और सभी कंट्रियों में जो है इस चीज़ पर पाबंदी भी लगाई जा रही है, क्योंकि बच्चे इकट्ठे होते हैं एक जगह पर जाने के बाद में, तो कोरोना वायरस फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ इसमें बदलाव किया जाए। बाकी कैसे भी कुछ भी अपडेट आता है हम आप तक शेयर कर देंगे। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के ओमिक्रॉन के हवाले से, जितने भी लोग ट्रेवल कर रहे हैं किसी भी तरीके से,
तो उनके लिए अलर्ट जारी किया गया है। अगर आप कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो जो भी रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करते रहें, चाहे वो ओमिक्रॉन हो, कोरोना वायरस हो, कोई सा भी वायरस हो, तो सभी को आपको ध्यान में रखते हुए मास्क वगैरह का, सोशल डिस्टेंसिंग का, और आपको जो है एयरपोर्ट पे जाने से पहले सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट कर लेनी है और कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं करना है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। और ये जो है कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है, डीजीसी की तरफ से बताया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया है कि इनको आपको फॉलो करना रहेगा। अब बात कर लेते हैं ऑयल कंपनी की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है निकल के, उसके अंदर थोड़ी परेशानी आने के बाद में जो है आग लगी अचानक और वहां पे 2 बंदों की मौत हो गई और लगभग 5-6 बंदे जख्मी हैं। तो अगर कहीं पर भी आप काम करते हैं, किसी भी ऑयल कंपनी में काम करते हैं, किसी भी जगह पर प्रवासी हैं आप, तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि इस तरीके से अगर कहीं पर भी आप विदेश में ख़त्म होते हैं तो आपकी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और अल्लाह ऐसे किसी को मौत न दे, उसके घर में ही आ जाए तभी मौत दे तो बेहतर है। मरना तो सभी को है, लेकिन अगर विदेश में आप ख़त्म होते हैं तो परेशानियां काफ़ी ज़्यादा आती हैं। और ये ऑयल कंपनी है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हुई थी, आग वगैरह लगी, फिर बाद में जो है उसको काबू पाया गया, सारी चीज़ें हुई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडिया के हवाले से जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कोरोना के जो रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर हो रही है। बात करते हैं 24 घंटे के अंदर 2,64,000 जो है वो केसेस निकले हैं। तो भाई आप खुद सोच सकते हैं, इंडिया हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, कोई भी कंट्री हो, सभी के अंदर केसेस काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं। तो अगर आप इंडिया में सफ़र करना चाहते हैं तो ओमिक्रॉन के केसेस भी 5,000 से ज़्यादा हो गए और अब 24 घंटे के अंदर ये भी 2.5 लाख से ज़्यादा निकलना शुरू हो गए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर धुंध के हवाले से, यानी कि जो भी कोहरा वगैरह आता, फोग वगैरह जो चल रहा है अभी, और बारिश वगैरह भी कुवैत के अंदर भी हो रही है, सऊदी अरब के अंदर भी हो रही है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और बात करते हैं यहाँ पे कोहरा वगैरह इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो कहीं पर भी कुछ भी काम काज कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, सेफ्टी बरतें। और कहीं पर भी कुछ भी जाते हैं आप, अगर फ़्लाइट आपकी कैंसिल हो जाती है तो हमेशा अपडेट रहें न्यूज़ में, ताकि आपको कोई भी जानकारी है वो मिस ना होए और किसी भी तरीके से आपको परेशानी ना आए। क्योंकि अभी जो है इस टाइम पर फ़्लाइट वगैरह काफ़ी ज़्यादा कैंसिल हो रही हैं, क्योंकि आपको मालूम फोग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और उसी की बिना वह फ़्लाइट लाइन भी नहीं कर पा रही हैं और फ्लाइट जो है जा भी नहीं पा रही हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है वाटर ऑफ, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है जितने भी लोग कहीं पर भी काम करते हैं तो उनके चेकिंग के हवाले से आ रही है, और चेकिंग अलग अलग जगहों पे किए जा रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर जो भी है सभी जगहों पे ये भी चेकिंग किए जा रहे हैं और अलग अलग जो है लोग चेकिंग कर रहे हैं। तो अगर किसी भी तरीके से कहीं पे भी आप लापरवाही करते हुए पाए गए या फिर कहीं पर भी आप 2 नंबरी से कुछ भी काम करते हुए पाए गए तो भाई आपके लिए परेशानी हो जाएगी। बाकी ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको मालूम है सर्दी का मौसम काफ़ी ज़्यादा है, मेहनत लगती है, वीडियो बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, आप लोगों को अपडेट भी देना है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, उससे हौसला अफजाई होता है। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।